नमस्कार। हम अभी बिजनेस स्टडीज के सीयूईटी के चैप्टर 2 का क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। हमने सेट ए फिनिश किया है, अभी हम स्टार्ट करेंगे सेट बी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो ये है आपका सेट बी। सेट ए हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो सेट बी देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी, यहां पे एक गैप होगा, आर वेरी डैश, वेयर इज प्योर साइंस प्रिंसिपल्स आर वेरी रिजिड। ठीक है, तो साइंस प्रिंसिपल्स रिजिड है, ये हमको पता है। ठीक है, पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो रिजिड नहीं होते, वो जनरल गाइडलाइंस होते हैं एंड द करेक्ट वर्ड विल बी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो चलिए इन ये वर्ड्स है कि नहीं ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल, ऑप्शन बी कंटिंजेंट, ऑप्शन सी डिपेंडेंट, ऑप्शन डी एब्सोल्यूट। तो यहां पे क्या है, क्या बोला गया था कि रिजिड के ठीक ऑपोजिट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो फ्लेक्सिबल ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंस बिकॉज। ठीक है, तो यहां पे सिग्निफिकेंस के बारे में बोला गया है। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूजफुल इंसाइट्स देते हैं रियलिटी को? तो यस, इट इज करेक्ट, ऑप्शन ए ये करेक्ट है, अभी तक हमको पता है। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या ये है? तो ऑफ कोर्स ये भी है। ठीक है, ऑप्शन सी मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमको चेंजेस इन एनवायरमेंट का भी मीट करने के लिए हेल्प करता है। तो यहां पे देखिए तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं यहां पे। ठीक है, जब तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन डी की तरफ देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो ठीक है, तीनों ऑप्शन से करेक्ट है, देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, Which of the following statement is false with respect to principle of management? Okay, तो कौन सा statement false है ये हमको देखना है। The principle of management are formed by experience and collective wisdom of managers as well as experimentation। तो क्या ये statement correct है? हाँ, ये statement बिल्कुल correct है कि observation और experimentation के through ही principles of management form हुए थे, तो ये correct है। ठीक है, The principles of management are not rigid prescriptions which have to be followed absolutely। तो ये क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं, ये हमको टू द पॉइंट, टू द एब्सोल्यूट फॉलो नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो ये भी करेक्ट है बेसिकली। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का काम ही है इन्फ्लुएंस करना, सो देयरफॉर इट इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी देखते हैं है कि नहीं, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन कंटिंजेंट सिचुएशंस। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर क्या था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन कंटिंजेंट सिचुएशन। तो यहां पे क्या दिया गया है कि नॉट पॉसिबल, तो दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ये करेक्ट नहीं है, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन कंटिंजेंट सिचुएशन, जो ठीक उल्टा है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फेयोल स्टेट्स दैट देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो देखिए सेट ए में हमने ये डिस्कस किया था कि कौन सा प्रिंसिपल एक बॉस, दैट मींस एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट की तरफ पॉइंट आउट करता है, वो था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? हाँ देखिए, ऑप्शन ए इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑप्शन सी देखिए यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये करेक्ट है कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूनिटी ऑफ कमांड। वन सुपीरियर विल हैव ओनली वन सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गैंग प्लैंक इज एसोसिएटेड विद व्हिच प्रिंसिपल ऑफ फेयोल? अब देखिए गैंग प्लैंक का एक क्वेश्चन हम सेट ए में भी मिला था। ठीक है, तो गैंग प्लैंक हॉराइजॉन्टल मूवमेंट करता था। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल के साथ रिलेट करता था? क्योंकि एक प्रिंसिपल था जो स्टेट करता था कि हमारा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एक चेन में जाएगा, एक हायरार्की के बेसिस पर जाएगा। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? वो था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो क्या यहां पे स्केलर चेन का प्रिंसिपल है? ए इज इक्विटी, बी इज ऑर्डर, ऑप्शन सी स्केलर चेन इज देयर, देयरफॉर दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इन अ कॉटन टेक्सटाइल मिल various tasks were divided to different groups of persons.
आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड देयर। तो यहां पे देखिए कॉटन मिल में टास्क डिवाइड हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सा प्रिंसिपल स्टेट करता है कि डिवीजन ऑफ वर्क होता है, ओके। तो डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो सेम ही प्रिंसिपल है, वो एक प्रिंसिपल है व्हिच इज पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स डिवीजन ऑफ वर्क। क्या ये विद इन द ऑप्शंस है? तो देखिए ऑप्शन ए इज यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन बी इज डिवीजन ऑफ वर्क। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ओके। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। Which of the following statement is true about the principle of management, which is authority? तो authority एक principle of management है, उसके against कौन सा statement यहां पे true है? It is only formal, okay? क्या authority formal है? Let's see next options. ये correct है. Let's see the other options. It is only informal, okay? Only informal तो बिल्कुल नहीं है authority, ठीक है। Both formal and informal, okay? क्या ऐसा है? या फिर नाइदर फॉर्मल नॉर इनफॉर्मल। तो यहां पे देखिए अथॉरिटी जब बोली जाती है, हम मैनेजमेंट के बारे में बोला जाता है, तो हमेशा ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसीलिए अथॉरिटी ओनली फॉर्मल होता है व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए विच स्टडी इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। तो मूवमेंट मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है तुम्हारा यहां से वहां तक, अगर कोई मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ मशीन्स, ओके, उसके बारे में पॉइंट आउट किया है। तो मेथड, ऑप्शन बी इज मोशन, ऑप्शन सी इज टाइम, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो हमको पता है कि मूवमेंट मोशन के साथ रिलेटेड होता है, सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विच इज मोशन, ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ओके। ये एक छोटा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय शशि। तो यहां पे देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक के बारे में बोला गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। शशि जॉइंड फैशन लिमिटेड एज द हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड रियलाइज्ड दैट द कंपनी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल. She developed the best method using parameters right from deciding the sequence of operation, place of man, machines, raw material till the delivery of the product to the consumer. That means what? She basically method उसने निकाला, best method. Okay? यहाँ पे जब best method के बारे में बोला गया है तो कौन सा स्टडी होगा? Basically it is method study only. Okay? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इज मोशन स्टडी, ऑप्शन बी इज फटीग स्टडी, ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द मेथड स्टडी, क्योंकि यहाँ पे वन बेस्ट मेथड ऑलरेडी बोला गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। तो यहां पे देखिए which of the following activities are associated with the mental revolution on the part of management and workers। तो मेंटल रेवोल्यूशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी वो हम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ट्रेड यूनियंस नॉट गोइंग टू स्ट्राइक, करेक्ट, दिस वाज करेक्ट, ओके। मैनेजमेंट शेयरिंग द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। वर्कर्स वर्किंग हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी, करेक्ट, क्योंकि कंपनी का अच्छा होगा तभी बोथ मैनेजमेंट और वर्कर्स का अच्छा होगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे हमने क्या देखा है कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे फिर से एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मैच द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम 1 विद देयर करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 2, ठीक है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या है? एक नेचर था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, क्या बोलता था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा। तो ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन है? हाँ देखिए ऑप्शन 4 एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखिए ऑप्शन ए विल बी 4, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी पर जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन क्या होता है कि हमको जेनरली गाइड किया जाता है, कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन 1 देखिए डायरेक्ट बट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन। तो ऑप्शन बी इज योर 1, ठीक है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या होता है कि रिजिड नहीं होगा, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 देखिए नॉट रिजिड, प्रेस्क्रिप्शंस कैन बी मॉडिफाइड एज पर सिचुएशन। तो यहां पे ऑप्शन सी विल बी 2, ठीक है। फिर आता है बिहेवियरल। बिहेवियरल क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है तो यही होगा, एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो डी
इज ऑप्शन 3। ओके, चलिए देखते हैं ऑप्शंस में है कि नहीं। ये हमको क्या देखना है, पहले ये देखना है कि A4 कितने ऑप्शंस में है। ठीक है, तो A4 देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन पे है, दैट मीन्स व्हाट, आपको बाकी ऑप्शंस नहीं देखने हैं, आपको डायरेक्टली यही ऑप्शन पे करेक्ट बोलना है। और चलिए वेरीफाई करते हैं। A is 4, B is 1, C is 2, D is 3। तो यस, आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस इज अनदर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे मैच द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहां पे फिर से ये एक्चुअली नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट। तो इससे क्या होता है, क्या चीज प्रिवेंट होती है। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंट हिंड्रेंस नहीं, प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं, बट क्या होता है, प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन। तो यहां पे ए है आपका 3। ठीक है, तो 3 इज ए। तो नेक्स्ट देखें, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि बेसिकली हर एम्प्लॉय एक ही तरफ एम करेगा ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी की तरफ, तो यहां पे ओवरलैपिंग नहीं होगा एक्टिविटीज का। तो क्या ये ऑप्शन है, यस, ऑप्शन 2। तो बी इज 2। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या होता है कि एम्प्लॉयज को एक सिक्योर जॉब दिया जाता है, उनको यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनका जॉब नहीं जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनसिक्योरिटी नहीं आएगी एम्प्लॉयज को। तो ये ऑलरेडी क्या है, हिंड्रेंस इन एक्टिविटीज नहीं। ऑप्शन 4 देखिए, प्रिवेंट्स इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉयज। तो आवर आंसर फॉर दिस वन इज सी इज ऑप्शन 4। ठीक है, तो फिर देखिए ऑर्डर, एक ही ऑप्शन बचा है, तो हिंड्रेंस ऑफ एक्टिविटीज ये हम कर लेते हैं। सो डी इज 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं। ओके, तो देखिए हमको क्या देखना है कि A3 कितने ऑप्शंस में है। तो यहां पे देखिए 2 ऑप्शंस में 3 है। ठीक है, तो ये वाले 2 जो है ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए हैं। तो देखिए, तो 3। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज 2। तो यहां पे 2 है कि नहीं, 4 है, यहां पे 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। बाकी आपको माथा मारने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू सी व्हाई, क्योंकि बाकी ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। A is 3 करेक्ट, B is 2, ओके, C is 4, D is 1। तो बेसिकली हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए assertion एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने बहुत बार एक्सप्लेनेशन किया है कि assertion रीजनिंग कैसे सॉल्व की जाती है। बेसिकली देखते हैं हम assertion और उसका रीजन दोनों ट्रू है तो हम लिंक एस्टैब्लिश करेंगे। ओके, अगर लिंक है तो अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए assertion क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्योंकि ये करेक्ट है इसीलिए ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं रीजन करेक्ट है कि नहीं। द फॉर्म कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। क्या ये करेक्ट है, हाँ ये भी करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब हमको क्या करना है, लिंक एस्टैब्लिश करना है। तो लिंक है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफ कोर्स देयर इज अ लिंक, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। assertion देखिए, POM helps the management to come out with methods that help in reducing wastage। तो क्या ये करेक्ट है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हम काट देते हैं। रीजन, POM cannot be modified। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑफ कोर्स नहीं, POM हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इट इज नॉट रिजिड, इट इज फ्लेक्सिबल। बहुत बार हमने एक्सप्लेनेशन किया है। तो क्योंकि सिर्फ assertion करेक्ट है, सो नेचुरली हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये केस स्टडी है। ठीक है, हमको क्या करना है, पहले हमको स्टडी करना होगा क्वेश्चन। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैराग्राफ। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमको क्या करना है, केस स्टडी जब भी हम पढ़ते हैं, हम केस पढ़ेंगे तो हमेशा
लास्ट लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स हम उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। विद इन अ शॉर्ट पीरियड द कंपनी स्टार्ट्स टू अर्न प्रॉफिट्स बिकॉज बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स ऑनर देयर कमिटमेंट्स, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड कंपनी स्टार्ट्स टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर ऑनर देयर कमिटमेंट। तो यहां पे हमको क्या, कौन से बेसिस पर दिखाया जा रहा है कि वर्कर और मैनेजमेंट में एक सद्भावना है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। इससे हमको ज्यादा पता नहीं चलता क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो इसके तरफ पॉइंट करते हैं। लेट अस स्टडी मोर। To revive the losses, the management shifts the unit to a backward area where the labor is available at low cost. The management is also asked the workers to work overtime without any additional payment and increase their wages. ठीक है, तो बेसिकली यहां पे देखिए, चलिए ऑप्शन देखते हैं। डिसिप्लिन, क्या यहां पे डिसिप्लिन है? यस है, पर ये पॉइंट आउट नहीं करता डिसिप्लिन की तरफ। एस्पिरिट डे कॉर्प्स, जी हाँ, टीम स्पिरिट तो है ही, ओके। यूनिटी ऑफ कमांड, यहां पे कोई सबऑर्डिनेट सुपीरियर के रिलेशन की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा, और नन ऑफ दीज। तो देखिए यहां पे जो ऑप्शंस है ये लॉजिकली आपको ऑप्शन बी की तरफ पॉइंट आउट किया गया है कि यहां पे टीम स्पिरिट है। बाकी कोई भी प्रिंसिपल आपको यहां पे हाईलाइटेड नहीं दिख रहा आउट ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एज अ पॉलिसी द मैनेजमेंट शेयर्स the profits earned with the workers because they believe in the prosperity of the employees, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि मैनेजमेंट का प्रॉफिट शेयर हो रहा है, तो यहां पे ऑफ कोर्स प्रॉफिट शेयरिंग की बात आ रही है, तो यहां पे एक मेंटल रेवोल्यूशन की तरफ भी पॉइंट आउट हो रहा है, ठीक है। और मेंटल रेवोल्यूशन किस की तरफ पॉइंट आउट करता है, किस प्रिंसिपल की तरफ? कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या ये यहां पर है? देखिए ऑप्शन ए, यस, ये ए, बी और सी है, सॉरी फॉर द एरर। तो देखिए ए, बी, ऑप्शन ए इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ऑप्शन बी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ऑप्शन सी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, नन ऑफ दिस। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड तो है ही, बट इट इज नॉट पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन की तरफ कौन पॉइंट आउट करता है कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, ओके। तो चलिए लास्ट वाला केस स्टडी हम खत्म करते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक, यहां पे अब टेक्निक के बारे में बोला गया है, तो बेसिकली इट विल बी रिलेटेड टू द टेलर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहां पे देखिए, मोर ओवर इट्स products are available in limited varieties, sizes and dimensions, thereby eliminating superfluous diversity of products, ठीक है। तो सुपरफ्लस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जब खत्म होता है तो किस चीज की तरफ पॉइंट आउट करता है? स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ, ठीक है। क्योंकि गुड स्टैंडर्डाइज्ड है इसीलिए वहां पे क्वालिटी एंड अदर चीजों में फ्लक्चुएशंस नहीं है। तो बेसिकली हमको एक लाइन पढ़ के पता चल गया कि ये केस स्टडी किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। यहां पे अगेन ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या यहां पे फंक्शनल फोरमैनशिप ने बोला गया है? नहीं बोला गया है। वर्क स्टडी नहीं बोला गया है, यहां पे वर्क स्टडी के बारे में। मेथड स्टडी के बारे में भी नहीं बोला गया है। यहां पे हम स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बेसिकली यहां पे क्या किया गया है? एलिमिनेशन भी किया गया है, ठीक है। तो एलिमिनेशन जब किया गया है तो सिंप्लीफाई किया गया है वर्क को। सो दिस इज द करेक्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट which is standardization and simplification of work। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, which is standardization and simplification of work। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कंपाइल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और आप लोगों का सीयूईटी के पैटर्न एंड बेसिस और क्वेश्चंस का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। सो बेसिकली हमने स्टैंड अलोन एमसीक्यूज किया है, ठीक है। हमने एजर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट सॉल्व किए हैं, फिर आप मैच द फॉलोइंग और केस स्टडी, हर प्रकार का क्वेश्चंस हम दोनों सेटों में सॉल्व किया गया है यहां पे। सो बेसिकली इसी तरह हम फॉलोइंग चैप्टर्स में भी हर चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करते रहेंगे, ओके।
तो आप लोगों को आई होप हेल्प हुआ है इन सेशन से, ठीक है। तो हम हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम और ज्यादा अच्छी तरह और चैप्टर्स को सॉल्व कर पाए, ठीक है।